हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ओएनडीसी क्या है। ओएनडीसी मतलब हो गया ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। बहुत लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि ये एक ई कॉमर्स की दुनिया में यूपीआई है। यूपीआई जिसने पेमेंट गेटवे की दुनिया में क्रांति ला दी थी 5-6 साल पहले, जिसमें यूपीआई का नामो निशान नहीं था, वो हुआ। अभी यूपीआई न केवल भारत का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म है और इसे बहुत सारे विदेशों में भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, अगर इसे यूपीआई से इसकी तुलना की जा रही है तो कितनी बड़ी चीज जो ई कॉमर्स की दुनिया में आने वाली है या आ चुकी है। इसका लॉन्च 2-3 महीने पहले फरवरी, जनवरी या फरवरी 2023 में भारत सरकार द्वारा किया गया है और बहुत सारे सेलर्स इसमें ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुके हैं। तो आपको ये सुनाने से पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। अ, अभी हाल में ही मेरे एक फ्रेंड का जन्मदिन था और हम उसके घर में मिले थे। बहुत पार्टी वार्टी चल रही थी, बहुत सारे मित्रगण मिले थे। और जब फिर रात के खाने के समय आया तो हमने सोचा चलो अब हम लोग जोमेटो से ऑर्डर कर देते हैं। बट जिसका जन्मदिन था उसने बोला भाई 20,000 से ज़्यादा मैं खर्च करने वाला नहीं हूँ। सबने अपना अपना ऑर्डर डाला। एक जो मित्र था वो ऑर्डर लेने में एक्सपर्ट था, उसने फटाफट सबका ऑर्डर डाला। बट जो टोटल अमाउंट था वो 23-24 हज़ार जा रहा था। भाई जिसका बर्थडे था उसने बोल दिया मैं खर्च नहीं करने वाला हूँ, 20,000 मेरा थ्रेशोल्ड है, जो काफी अच्छा अमाउंट था। और कोई दूसरा पैसा निकालने वाला नहीं था। तो सोचे अब क्या किया जाए भाई, अब तो किसका हटाएं, वो भी काफी दुविधा में थे हम लोग। उसी में एक फ्रेंड जो कि टेकी था और ई कॉमर्स का बारे में काफी उसको नॉलेज था, उसने बोला हम लोग जोमेटो स्विगी से नहीं करेंगे, हम लोग पेटीएम के ओएनडीसी से अपना खाना ऑर्डर करेंगे। हमने फटाक से ऑर्डर किया। जो टोटल अमाउंट था वो काफी कम आ रहा था, वो 20% वो कम था कंपेयर टू जो जोमेटो में हमने पहले देखा था। हम सब काफी खुश हुए क्योंकि हमारा भी 20-25% पैसा बच गया। सो ये जो है ताकत है ओएनडीसी की। वो कितना सेविंग्स करता है दोनों साइड, एक कंज्यूमर के साइड्स में भी और होटल्स वाले को भी फायदा हुआ ही होगा। तो अब हम आते हैं ओएनडीसी पे। ओएनडीसी एक ओपन नेटवर्क ऑफ डिजिटल कॉमर्स है। तो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, जिसमें सारे के सारे सेलर्स रहेंगे। सेलर्स किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं, वो शर्ट बेच सकता है, होटल्स वाले हो सकते हैं, कोई टिकट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो आपका बस का, ट्रेन का, या फिर बस का, ट्रेन का, या फिर आपका फ्लाइट्स का, या फिर आपके ऑटो वाले हो गए और जो ऑटो ऑटो राइडर्स हो गए, या फिर आपके बी टू बी जो बड़े बड़े कंपनीज हो गई, जो आपके जैसे कि शर्ट बनाने के लिए जो टेक्सटाइल्स के मटेरियल हो गए वो हो गया। तो सारे बी टू बी या बी टू सी के सारे प्लेयर्स एक साइड हो गए, वो हो गए आपके सेलर्स, उन्हें बेचना है। और एक साइड में आगे सारे बायर्स, हम लोग जिन्हें खरीदना है, कभी शर्ट खरीदना है, कभी मोबाइल खरीदना है, या फिर कुछ भी चीज, या फिर अगर हम बिजनेस टू बिजनेस करना है तो कोई अगर वो बिजनेस वाला है तो वो भी एक तरीके से सेलर हो गया। उसके बाद अलग पार्टी आ गई जो लॉजिस्टिक, जो सामान को इधर से उधर ले जाएगा, तो लॉजिस्टिक सॉल्यूशन सारे। और फिर आपके हो गए ये पेमेंट गेटवेज, ताकि आप उनका पेमेंट का भी अच्छे से लेन देन कर सकते। ये सारे प्लेयर जो हैं वो ओएनडीसी पे इंटीग्रेटेड है। तो अभी ई कॉमर्स की स्थिति क्या है भारत में, तो भारत और दुनिया में देखिए तो चाइना में कम से कम 23 से 25% आपका ई कॉमर्स में जा चुका है। अमेरिका में 15 से 18% ई कॉमर्स में ट्रांजैक्शन अब होता है। अगर हम भारत में देखें तो अभी भी जस्ट 5 से 6% है, और वो भी मेनली बी टू सी पे ही चल रहा है। बी टू बी में हमारा अभी भी बहुत छोटा है। अगर हम दुनिया में देखें तो बी टू बी इज 5 to 10 टाइम्स, 5 से 10 गुना बी टू सी बड़ा है, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन अमाउंट काफी बड़ा होता है। तो अभी भारत को बहुत कुछ करना है ई कॉमर्स की दुनिया में, और इसी को काफी तेजी से ले जाने के लिए, ताकि सारे प्लेयर्स इसमें जुड़ सकें और सारे प्लेयर्स को ज्यादा खर्चा ना हो, और ये सबको देखते हुए भारत सरकार ने ये नया ओएनडीसी का प्लेटफॉर्म लाया है। दूसरी बात ये देखते हैं कि अभी क्या क्या कठिनाइयां आ रही है वो आपके ई कॉमर्स में। पहला, आपको ई कॉमर्स में अगर किसी भी आप सेक्टर को देख लीजिएगा, चाहे वो नॉर्मल ई कॉमर्स हो जहाँ पे शॉर्ट और नॉर्मल कंज्यूमर का जो होता है, वो उसमें दो ही प्लेयर हैं, एक मेनली फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है।
आप राइडिंग में चले जाइएगा, आप मतलब राइडिंग्स में चाहे तो आपको टू व्हीलर या फोर व्हीलर राइडिंग में तो ओला उबर, उसी तरह सारे सेक्टर में दो तीन लोगों ने अपनी मोनोपोली या डिओपोली बना के रखी है। दूसरी बात यह है कि किसी में भी मतलब चले जाए तो कमीशंस बहुत हाई है, 20 से 30% कमीशन सब में वेरी करता है, और ये वाजिब भी है क्योंकि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे खर्चा किया है, तो अब उन्हें पैसा बनाने का समय आया है। तीसरी बात यह है कि अगर आप एक शर्ट बेच रहे हैं और आपको 3-4 प्लेटफॉर्म में बेचना है, जैसे कि आपका शर्ट है, आप उसको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिशो, एजियो सब में बेचना है, सब में आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सब जगह जाके अपना कैटलॉग बनाना पड़ेगा, सब जगह आपको प्रोडक्ट अपलोड करने पड़ेंगे, फिर सबका ट्रांजैक्शन मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए फिर आपको बैकएंड में रिसोर्स चाहिए। तो ये सब देखते हुए स्मॉल प्लेयर्स के लिए बहुत सारी कठिनाइयां हैं करंट ई कॉमर्स में घुसने के लिए। केवल इन सभी को फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने ये ओएनडीसी लाया है। तो कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स आ सकते हैं ओएनडीसी में, तो इसके लिए मैं ये देखिए, ये ओएनडीसी में पहला तो है आपका एक ये सेलर। कौन कौन से प्लेयर हैं, जो सेलर होगा जिसे बेचना है वो एक प्लेयर हो गया। दूसरा हो गया कि आपको एक बायर का एक्सपीरियंस, किसी को अपना किसी को अमेजोन जैसे सर्विस प्रोवाइड करनी, जैसे कि पेटीएम है वो फूड डिलीवरी ऐप के लिए एक जोमेटो जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर ऐसा कुछ बनाना है तो आप बायर जैसे भी रजिस्टर हो सकते हैं ओएनडीसी के ऐप में जाके। उसके बाद मान लीजिए कि किसी को किसी बायर या फिर किसी सेलर से हेल्प नहीं करना, अपना खुद का साइट बनाना है और फिर उसको लॉन्च कर देना है ओएनडीसी नेटवर्क पे, तो उसके लिए एक है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो वो आपको सारे टेक्नोलॉजीज देंगे, बैकएंड में सर्वर्स हो गए, फिर इंटीग्रेशंस हो गए, बहुत सारे प्लेयर से, तो सारा इंटीग्रेशन करके आपको टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है ओएनडीसी के बारे में। मैं कॉस्टबो के लिए ये बता रहा हूँ। कॉस्टबो एक सेलर प्लेटफॉर्म है और साथ में एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है। तो अगर आपको ओएनडीसी पे अपने आप को रजिस्टर कराना है एज ए सेलर, या फिर आपको कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, तो आप कॉस्टबो पे जाके साइन अप कर सकते हैं। मैं डिटेल में भी अपना यहाँ पे यूआरएल डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख लें और वहाँ पे जाके आप साइन अप कर लें अगर आप एज ए सेलर ओएनडीसी में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही, और आगे मैं इसका अभी कभी काफ़ी ब्रीफ मैंने ये बातें की हैं, मैं डिटेल में भी अपने 1-2 वीडियोस में काफ़ी डिटेल में ओएनडीसी के बारे में जाऊँगा। सो धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।